मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि ये 2022 और 23 का अप्रूव किया हुआ प्रोग्राम है जो बुदरू में कुछ तो स्टेट सेक्टर में है तो कुछ तो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में। और ये यहाँ पर मैं ब्रिज भी नहीं कहूँगा, पुल कहूँगा, क्योंकि ब्रिज बहुत बड़ा होता है, ये छोटा है। बट आर.एन.बी ने, मैं समझता हूँ कि आर.एन.बी डिपार्टमेंट ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस ब्रिज को हमने आज ये अंजाम दे दिया। स्लैब आज इस पे पड़ रही है, ये फख्र की बात है। ये बेसिकली बुदरू डेमीडोला रोड है और डेमीडोला साथ में मैं समझता हूँ कि ये दोनों गांवों आपस में मिले हुए हैं, मगर लेकिन रास्ते के वजह से ये कटा हुआ था। तो आज ये रास्ता बन गया है। और साथ में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी आज के डेट में ये फैसल और कैमू तहसील में जितने भी काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आर.एन.बी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर इस साल, यह साल हमारे लिए, मुझे अब हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इस साल हमारे इलाके में 2 किलोमीटर मैकडम हुआ है, जो कि पिछले साल 2023 में, 2024 में, 2002 में हमने कम से कम 35 से 40 किलोमीटर मैकडम किया है। अब शायद कोई, मेरे हिसाब से अब सरकार को नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ बचा है या नहीं बचा है, मगर लेकिन इस साल मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अब शायद नई असेंबली बन गई है, असेंबली मेंबर जो चुना हुआ नुमाइंदा है शायद वो करेगा। मगर फिर भी हमारे 2 तहसीलों की बदकिस्मती है कि 2 से 2.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। मैं आपके वसादत से बताना चाहता हूँ कि डेमीडोला, टेंगियान, पुजर, नाबल, गंडबल, टेंगबल, चिनगांव, बुदरू जो और फैसल जो मेरे कंट्रोल में एज ए डीडीसी, और उसमें शिरपोरा भी है जो मेरे कंट्रोल में था, नौपोरा भी था, वापोरा भी था, उसमें बटपोरा भी था। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसमें विडोमिशीपोरा और साथ में हमने कैमू तहसील से भी, कैमू ब्लॉक से भी कुछ गांव उठाए जो हमने फैसल के साथ मिलाए। उसमें आर.एन.बी डिपार्टमेंट का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आर.एन.बी डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलाके को डेवलपमेंट करने में, और जो भी मैंने दिया था वो उन्होंने अप्रूव किया है। अब एक और रिक्वेस्ट मैं आम पब्लिक को करना चाहता हूं कि जो रोड एक बार किसी जगह से बन जाता है तो उस ज़मीन का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है। मैंने पीएमजीएसवाई में 2023 में एक रोड अप्रूव करवाया था, वो वापोरा से लेके बटपोरा से लेके क्या नाम है इसका, गंडबल से लेके कुजर वो रोड आएगा। उन टेंडर भी हो गया। अब लोग अड़ गए कि हमें मुआवजा चाहिए। पीएमजीएसवाई में कोई मुआवजा नहीं होता है आज के डेट में, नए ज़माने में। अब उन्होंने कोई, ना आर.एन.बी ने रखा है ना किसी ने रखा है। मैं समझता हूँ कि वैल्यू बढ़ जाता है ज़मीन का। अगर वो लोग देना चाहेंगे वो उनकी मर्जी है, बट उनका ही फायदा है। दूसरी बात, जो बुदरू में अक्सर बेशतर आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ कि कोई आज कहता है कि अप्रूव आज हुआ है। अब मैं उनको बोलना चाहता हूँ, जो वो चिट्ठी भेजने वाले हैं, उनको एक बार दिमाग में ये रहे कि जो बुदरू का स्कूल है उसमें 2023 में टेंडर निकला है, और टेंडर होने के बाद उसमें ज़मीन का कोई आपस में कोई झगड़ा था, वो क्लियर होने के बाद अब रिवाइज हो गया। आज के डेट में उन्होंने कल शायद चढ़ाया था, मैंने देखा वो रिवाइज का दिया उन्होंने। अदरवाइज वो 2002 में बिल्डिंग अप्रूव हुई है, उसमें सिर्फ उसका टेंडर भी हुआ था, वो लैंड का इशू था आपस में। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई नया करे, मैं कहता हूं इस साल मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने फैसल और बुदरू का करवा दिया मैकडम। और फैसल में भी एक उन्हीं के पार्टी का एक आदमी था जिसको बोला गया कि भाई आपके इस रोड पे हम नहीं कर सकते, हम दूसरे रोड पे करेंगे। मैंने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं की, मैंने कहा जो मर्जी है वो करो। मैं चाहता हूं कि तामीर तरक्की के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मैंने किया, पीछे किसी ने कुछ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि पीछे जो भी था
उन्होंने भी अच्छा काम किया, और जब हमें जिम्मेदारी मिली हमने भी अच्छा काम किया, और उम्मीद करते हैं कि शायद वो भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि कैमू तहसील और फैसल तहसील ये दोनों के दोनों बैकवर्ड तहसील है। अगर बैकवर्ड नहीं होते, 27 साल से एक हॉस्पिटल कैमू में बन रहा है, 27 साल से। अब मैं भी बूढ़ा हो गया, तब मैं जवान था, मेरे बाल तब सफ़ेद नहीं थे, अब सफ़ेद हो गए, और वो अभी भी वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ है। ऐसा ही फैसल में एक हॉस्पिटल है, और हो सके अभी मैं देख रहा था, मेरे पास NIT आई है, मैं आपके वसादत से उनको बताना चाहता हूं कि वर्कर के लिए इसमें कोई काम नहीं होता है, ये बहबूदी के लिए, आम पब्लिक के लिए होता है। उन्होंने जो काम रखे हैं, मैं आज आपके वसादत से बताना चाहता हूं, वो सिर्फ अपने वर्कर के घर में रखा है, वर्कर के बाहर वो कहीं गए नहीं। और दोनों तहसीलों के लिए 30 लाख रुपया टोटल है, 30 से 35 लाख रुपया टोटल है, वो सिर्फ अपने वर्करों के लिए दिया है उन्होंने, और वो गलत बात है। मैं सोचता हूं कि अगर वो पैसा वो लोगों का पैसा है, चाहे किसी ने वोट दिया है या नहीं दिया है, जिसने दिया वो उसका भी पैसा है, जिसने ना दिया वो उसका भी पैसा है, और तामीर तरक्की के लिए हर एक अल्फाज मुंह से निकलना चाहिए।